प्यारे भाई और बहनों, वो उड़ाव पुत्र बहुत ही किस्मत वाला है, जिसे हम लक्की कहते हैं। उसके अच्छे पिता ने उसे तुरंत ही क्षमा कर दिया और वो उसे खुद आगे बढ़कर उसे लेने गए। हालेलुया। तो जल्दी उनकी उम्र क्या होगी, कितने बूढ़े होंगे, फिर भी वो दौड़ कर जहाँ इतनी दूरी से गए दरवाजे तक, अपने पुत्र को वो खुद स्वयं अंदर बुलाया, उसे बिठाया। वो कह ही रहा था पिता से, पिता उसने कहा भी, ये कहना बहुत ज़रूरी है, पिता को पिता करो। वही हमारा कन्फेशन जिसे हम कहते हैं, ये होता है पाप प्रायश्चित संस्कार। अपने पापों को खुद मुंह से बोलना, कबूल करना। जो हम कैथोलिक लोग जाते हैं फादर के पास और बैठ के उनके सामने घुटने टेक के पाप स्वीकार करते हैं। और उसने कहा अपने पिता से, पिताजी मैं आपके घर, आपके सामने मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है, आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। वो कह रहा है इस आगे के 22 वचन में। स्वयं उसने अपने पिता से 19 वचन 17 वचन में, उस 19 में उसने केवल अपने मन में सोचा था, निश्चय किया था। 18वें वचन में, 19वें वचन में, लेकिन अब वो 23वें वचन में पिता से स्वयं कह रहा है, अपने मुंह से, अपने शब्दों से वो बयां कर रहा है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं। मुझे नौकरों जैसा आप नौकरों में एक रख लो, मैं उनके साथ जी लूँगा, हालेलुया, रह लूँगा। आपके ही महल में मुझे रहना है, आपकी सुरक्षा के घेरे में यहीं पर रहना है। बाहर मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ, ना ही सुअरों के साथ मैं सुरक्षित रहा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पिता ने क्या किया? परंतु 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 बहुत यहाँ पर महत्व रखता है। परंतु मतलब पिता कुछ सुन ही नहीं रहे, पिता उसके विपरीत है। पिता उस इतने दया से द्रवित हो गए कि उन्होंने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कह रहा है। उसका पश्चाताप उन्होंने सुना होगा, लेकिन वो उसे कुछ उससे भी बढ़कर बढ़िया देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जल्द ही आओ, और जल्दी से नौकरों से परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ। मैंने कहा शायद वो भिखारी जैसे दिख रहा था, उसके फटे पुराने कपड़ों में वो पिता के घर आया है। पिता ने हर स्थिति में उसको पहचान लिया, दूर से पहचाना, दूर से। हालेलुया। हमारे पिता हमें कैसे भी हो, शैतान हमारी कैसी भी दुर्दशा करता है प्यारे भाई और बहनों, फिर भी पिता परमेश्वर की नज़र हम पर रहती है। वो हमें पहचान लेते हैं। हालेलुया। और वो हमें पहचानेंगे क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। सर्वप्रथम हम उनके अपने प्यारे बच्चे हैं। यीशु ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हालेलुया। संत योहन ने वही तो लिखा, संत योहन जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों। कितना अच्छा संबोधन दिया है। पिता परमेश्वर भी कहते मेरे प्यारे बच्चों, हालेलुया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु पिता परमेश्वर कहते हैं। तब जल्दी से अच्छे कपड़े लाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े। अरे बाप रे, क्या बात है। मतलब उसे थाट बाट सब मिल गया। अब वो बेहद मतलब उसने सोचा ही नहीं ना ये बातें। तो वो तो कह रहा है कि मैं केवल पिता के चरणों में नौकर बनकर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यस सर करके रहूँगा, उनकी बातें मानूंगा, उनको खुश करने की मैं कोशिश करूँगा। किंतु और परंतु, बट इट मैटर्स अ लॉट। बट जो कोई परंतु शब्द है ना, उससे ही पूरी काया पलट हो गई। पिता परमेश्वर इतने दयालु है कि उन्होंने उसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाए, नौकरों को आदेश दिया। वो क्या बनना चाहता था? नौकरों में से एक मुझे रख लो, उसने कहा। किंतु पिता परमेश्वर ने उसकी एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी, उसे वही दर्जा दे दिया जहाँ वो पुत्र क्या कहा, जहाँ से पुत्र का वो नीचे जा चुका था। पिता उसे वहीं पर रख रहे, उससे भी ऊपर उसने रखा। क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो देखते ही उसे गुस्सा आया। उसने नौकर से पूछा क्या हो रहा है, क्यों इतना जश्न? पिता ने आगे क्या कहा सुनिए, बहुत सुंदर है, ये सुनना ज़रूरी है।
जल्दी से जल्दी अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। 23 वचन, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी सुनिए, क्योंकि यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे बढ़िया बात बढ़कर और क्या हो सकती है? खुशी की जश्न मनाए पिताजी ने। पिता ने कुछ आगे पीछे सोचा, मेरा बेटा जो मर चुका था, मैं उसकी राह देख रहा था, कहाँ है, कैसी हाल में है, जिंदा है या नहीं, हालेलुया हालेलुया, और कहाँ भटकता फिर रहा है, किसके सहारे कैसे जी रहा होगा, पैसे है भी नहीं, या धन दौलत ख़त्म हुई, या कौन से शहर में होगा, कितनी दूर, मैं कैसे उससे मिलूँगा। बहुत चिंताएं सता रही थी पिता, शायद उसके ख्याल में बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी वो बहुत परिपक्व और वाइज ज्ञानी है पिताजी, बहुत प्रज्ञ व्यक्ति है और समझदार है, सुशील है, बहुत धैर्य रखते, धीरज वाले पिता है। बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये फैसला लिया और कहा मोटा उसे अंगूठी पहनाओ, उसकी आन बान शान सब उसे लौटा दी। पिता ने पुत्र का अधिकार उसे दे दिया। मेरा प्यारा बेटा लौटा है, मेरा लाडला, मेरे कलेजी का टुकड़ा आया है, उसे मैं अब जाने नहीं दूंगा, उसे अब सर्वोत्तम जो भी चाहिए मैं उसको दे दूंगा। हालेलुया। न्योछावर करने को पिता तैयार हुए, सब कुछ उस पर, और नौकरों को आदेश दिया। वो तो नौकर बनना चाहता था, उसने बेटा बनने की ख्वाहिश नहीं रखी। पश्चाताप, यही सच्चा पश्चाताप है प्यारे भाई। उसने सच्चा पश्चाताप किया। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हम पिता की नज़रों में ऊपर उठते हैं, पिता परमेश्वर की नज़र में ऊपर उठते हैं। पिता परमेश्वर हमें वो ईश्वर की संतान, ईश्वर के बच्चों का वो दर्जा देते हैं। वो भूल जाते हैं, हमारे पापों को अनदेखा करते हैं, माफ़ कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया, है ना। सबसे अति सुंदर बात यही है, पिता का स्वभाव ऐसा ही है, पिता परमेश्वर। इसलिए वो हमें वो हंसी, वो खुशी हमारे चेहरे पर वो नज़र आती है, क्योंकि हर क्षण यदि हम प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझ पर दया कर, यदि हम रोक कर कहेंगे तो कहते ही साथ हमें अनुभूति होती है मन में कि प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया, मैंने अपशब्द कहा, मैंने किसी को बुरा बोला, मैंने किसी के लिए कुछ को बुरा किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कहते ही साथ मन में एक अजीब भावना आती है, जैसे लगता है हाँ पिता ने मुझे माफ़ कर दिया, और आपके चेहरे पर वो आपका चेहरा खिल उठता है। हालेलुया, आप बेहद खुश होते हैं। यही उसके साथ हुआ है और उसे सब अच्छा मिल गया। उसको जूते पहनाए, इस धरती संसार में वो एक हो चुका था, अब वापस उसे वो मान सम्मान अधिकार दे रहे हैं पिताजी। पुत्र का अधिकार दे दिया मेरे। और मोटा बछड़ा लाया, एक बछड़ा मतलब वो बकरी का ही होगा, तो उसे काटो और जश्न मनाओ। कहा सब हम आनंद मनाएंगे, मेरा बेटा मरा हुआ था, अब वो जी गया है, और वो खो गया था, भटक गया था, अब वो मुझे वापस मिल गया है। हालेलुया। खोना, चले जाना ईश्वर से दूर और वापस आना। हालेलुया। रिपेंटेंस, पश्चाताप का मार्ग, यही पश्चाताप के दिन है हमारे, जिसमें हम यही सब करने वाले हैं और यही सब हमें करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमारे साथ होनी चाहिए, हर दिन हमें ये करना चाहिए। इस भाग को पढ़े, अच्छे से ध्यान से आराम से पढ़िए, आपको सब समझ आ जाएगा क्या क्या लिखा, कैसे कैसे वचन में कहा गया है, और ये वचन आपका जीवन परिवर्तित कर देगा। मैं सच कहती हूँ, और यह सच ऐसा सच है प्यारे भाइयों और बहनों, जो अंदर से आपको पूरा खगोल देगा और कहेगा आज से तुम नए व्यक्ति बन गए हो। हालेलुया। ईश्वर में एक नए व्यक्ति बन चुके हो, अंदरूनी बदलाव। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और
फिर वो एक जो करते आपको देखकर, आपका बदलाव देखकर कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोगों को खटास वो महसूस होगी, इसे इतना सब कुछ क्यों उसका बड़ा भाई था ना, मैंने कहा था पिता के 2 बेटे थे, एक बड़ा भाई था जो सब कारोबार संभाल रहा था, वो कई काम से खेत से घर आया, उसने पूछा, उसे समझ नहीं आया कि आज क्या है, कुछ तो भी अजीब हो रहा है, क्या है इतना जश्न, इतना हल्ला शोर क्यों है, हर दिन ऐसे नहीं होता। तब नौकरों से उसने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा आपका खोया हुआ भाई, पिताजी का बेटा, छोटा बेटा लौट आया है और उसी का जश्न मना रहे हैं, पिताजी ने आदेश दिया है। इतना कुछ, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मेरे लिए पिता ने कभी नहीं आदेश दिया कि आज्ञा दी कि तुम ये काटो, बछड़ा काटो, मुर्गा, बड़ा सा बड़ा मुर्गा काटो, बड़ा सा बड़ा बछड़ा, बकरा, जो भी हो ऐसे काट कर आनंद मनाएंगे हम सभी। तो उस जल्लोष में या जो भी वो मनाना चाहते थे पिताजी, बड़े भाई को वो रास नहीं आया, उसे अच्छा नहीं लगा कि ये रंगरलिया सब कुछ खर्च करके उड़ा के आया है, अपनी जायदाद का हिस्सा तो लेकर गया। पिताजी अब क्या क्या क्यों दे रहे हैं, क्यों उस पर इतने हावी हो गए, क्यों उस पर उतनी दया या प्यार दिखा रहे हैं। पिता ने उसे गले लगा लिया, आलिंगन दे दिया, हालेलुया। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी उसके लिए, पिता का अपनापन, पिता का अपनाना उसे महसूस हुआ उस पुत्र को, जो वो इतने देर से इतने दूर जा चुका था और अकेला रह चुका था। सुअर थोड़ी उसे गले लगाते, हालेलुया। सुअरों ने नहीं गले लगाया, तो वो पिता के आलिंगन को तरस चुका था, पिता कब मुझे गले लगाएंगे, कब मुझे अपना लेंगे, और पिता ने उसे गले लगाया, उसे अपना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पाप के राह को छोड़कर जब हम पिता के पास आएंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे इस प्रायश्चित काल में, हमारे साथ भी यही होगा। हमारे पिता परमेश्वर बेहद खुश होंगे, खुशी के मारे वे भी हमें अपनाएंगे, वे भी हमें गले लगाएंगे, वे भी उसे पिता ने गले लगाया और उसे लिखा है वचन में, गले लगा 20 वाक्य में उसने, पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया, हालेलुया। यही होता है, हमारे साथ भी होगा। और सच्चा पश्चाताप ये सब हमें उसके परिणाम है।